हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग क्रिएशंस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज हम करेंगे क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट बिजनेस स्टडीज। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक मीनिंग ऑफ बिजनेस। देखो, आप सब अभी क्लास 11th में आए हो, आपके लिए ये सब्जेक्ट काफी न्यू होगा। समझती हूँ नई नई टर्म्स आपको सीखने को मिलेंगी, बट मैं इतना श्योरिटी देती हूँ जो ये मैं सीरीज चला रही हूँ ना, क्लास 11th एंड क्लास 12th की तीनों सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज क्लासेस, सिर्फ इस सीरीज को फॉलो करना। लास्ट एग्जाम के टाइम पीरियड पे हम कंप्लीट 1 मैराथन रखेंगे पर सब्जेक्ट के। तो सिर्फ इनको फॉलो करना, बाद में मैराथन्स को फॉलो करना। 100 आउट ऑफ 100 आप सिर्फ इन्हीं की हेल्प से स्कोर कर सकते हो। ऑफ कोर्स, सेल्फ स्टडी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सिर्फ ये तीन चीज, सेल्फ स्टडीज, मैराथन क्लासेस एंड द चैप्टर वाइज क्लासेस, ये तीन स्कोर करने के बाद एक साल आप बाद आप मुझसे मिलोगे, कहोगे मैम आई गॉट 100 आउट ऑफ 100 विद द हेल्प ऑफ योर क्लासेस। गॉट इट? चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस क्या है? आम बहुत हमारे दिनचर्या की भाषा में अगर हम समझते हैं, बेसिक लैंग्वेज में अगर हम समझते हैं, देन व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस आप कह सकते हो कि कोई सामान बना के बेचना बिजनेस है, बिल्कुल है। कोई सामान खरीद के ले आना बना बनाया फिर उसको बेचना, बिल्कुल बिजनेस है। बिजनेस क्या हम सिर्फ पैसे कमाने के लिए करते हैं? जी हाँ। तो मैं कहती हूँ मैं पैसा कमाने के लिए नहीं कर रही, मैं ना एक अवेयरनेस फैलाने के लिए बिजनेस कर रही हूँ। नहीं, नहीं, वो बिजनेस नहीं है। अगर आप अवेयरनेस फैलाने के लिए कर रहे हो तो वो बिजनेस नहीं है। आप सोशल आप सोसाइटी के लिए हेल्प के लिए कर रहे हो तो वो बिजनेस नहीं है। आप एक तरीके से अपने फेवर के लिए या अपने इमोशंस को दिखाने के लिए, अपने पैशन को फॉलो करने के लिए कर रहे हो, उससे आप कोई अर्निंग नहीं कर रहे हो, तो दिस इज नॉट ए बिजनेस। की पॉइंट क्या देखिए, की पॉइंट अर्निंग, कॉन्टिन्यूस अर्निंग, हम प्रॉफिट कमाने के लिए लेते हैं। ठीक है जी। अब मैं मुझे बताओ, मेरे पास ना एक जींस थी, मेरी वो जींस मेरे को टाइट हो गई, तो मैंने क्या किया, मैंने मेरी छोटी बहन को दे दी। मैं वो जींस लेके आई थी 1000 रुपए की, और मैंने अपनी बहन को दे दी 1200 रुपए की। अब मैं तो ये बताओ, मैंने इसके 200 रुपए एक्स्ट्रा आ गया, इज दिस माई बिजनेस? इट्स दिस माई बिजनेस? नो मैम, भाई पैसा तो कमाया है। बिजनेस जब बोलेंगे जब आप रेगुलर बेसिस पे ऐसा कर रहे हो, रेगुलर। ठीक है। अच्छा, अगर मैं अर्निंग की बात करती हूँ तो हमारे पास जो भी मैं काम करती हूँ आज के टाइम पीरियड पे, मैं एक और इसमें स्लाइड ऐड करती हूँ, ध्यान से समझना। जो भी मैं एक्टिविटीज करती हूँ, नहाना धोना खाना पीना आना जाना स्कूल जाना पढ़ाई करना सब कुछ, मैं जितनी भी एक्टिविटी करती हूँ ना, मैं उन दो एक्टिविटीज को दो पार्ट में डिवाइड कर सकती हूँ। एक है मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड अनदर इज नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। अनदर इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब मेरी बिजनेस कौन सी एक्टिविटी है उसको समझने के लिए समझना पड़ेगा इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होता है जो जिसके अंदर पैसा इंक्लूड होता है, जो एक्टिविटी करने पे आपको पैसा मिल सकता है या जो एक्टिविटी करवाने पे आपको पैसा दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या है, आप एज ए मेरी मदर है, मेरी मदर घर में मेरे लिए खाना बनाती है, क्या उसको कोई मेरी मदर को पैसे मिलते हैं? इज दिस एक्टिविटीज देयर एनी सप्लाई मनी? नहीं। अगर वो काम करने का मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, दिस इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वहीं पे सेम खाना मेरी मम्मी किसी रेस्टोरेंट में बनाती है, किसी ढाबे में बनाती है, उनको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, देयर इज सर्कुलेशन ऑफ मनी, दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इन शॉर्ट व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी जिसका मेन मोटिव होता है अर्न प्रॉफिट और अर्न money. Then why we conduct non-economic activity? This
पर्सनल सेटिस्फेक्शन। समझ में आया? मम्मी को आपको खाना खिला के खुशी मिलती है, इसीलिए वो अपनी नॉन एक्टिविटी करती हैं। समझ में आया? प्यार के लिए, प्रेम के लिए, खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए जब कोई भी एक्टिविटी कंडक्ट की जाती है, एक्शन किया जाता है, तो उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाता है। और वही काम करके अगर मुझे पैसा मिल रहा है तो उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। समझ में आ गया यहाँ तक? अब आ जाओ अपने बिजनेस पे। बिजनेस में एड हुआ, बिजनेस में हमने देखा अर्निंग होती है, रेगुलर बेसिस पे हम इस पे प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो मेरे बिजनेस कैसा हुआ? मेरा बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ। बिजनेस क्या है? एक तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या बोलती है आपकी? बिजनेस इज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी, यस, concerned with the production, purchase and sales of goods and services। तो बिजनेस के अंदर मैं प्रोडक्शन कर सकता हूँ, मैं परचेज करता हूँ या मैं सेल करता हूँ कंसर्न गुड एंड सर्विसेज का। तो ये मेरा किस में आएगा? ये मेरी बिजनेस बनेगा। मैं सामान बना नहीं रहा, मैं बना बनाया सामान को परचेज करके आगे कंज्यूमर तक सेल आउट कर रहा हूँ। तो ये क्या है? ये हमारा एक तरीके का बिजनेस है। मैंने एक वर्ड यूज किया, आप कॉमर्स के बच्चे हो तो ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बहुत की पॉइंट बता रही हूँ। बहुत सारे बच्चे लास्ट तक कंफ्यूज होते हैं कि कंज्यूमर और कस्टमर क्या होता है। कंज्यूमर एंड कस्टमर, बेटा कंज्यूमर वो होता है जो उस गुड्स को या जो उस चीज को जो आपके बिजनेस में इंक्लूड है, किसी चीज को जो कंज्यूम करता है, जो यूज करता है। कस्टमर क्या होता है? जो उस गुड्स को परचेज करता है। कंज्यूमर क्या? जो उसे यूज करता है। कंज्यूमर क्या? जो उसे यूज करता है। कस्टमर क्या? जो उसे परचेज करता है, जो उसे परचेज करता है। अब परचेज लाइक एक होलसेलर होता है। ये देखो बेसिक टर्म्स है, मैं इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगी। होलसेलर, रिटेलर कुछ आएगा वहां पे बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं। अभी सुनो, एक गोदाम होता है, वो सारा मैन्युफैक्चर करता है, उसको हम होलसेलर बोल देते हैं, या हम उसको मैन्युफैक्चरर बोल देते हैं जो सामान बनाता है। मैन्युफैक्चर किया, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर ने लिया, होलसेलर से रिटेलर ने लिया। अब जो ये मैन्युफैक्चरर था हमारा, इस मैन्युफैक्चरर से होलसेलर ने परचेज किया। क्या किया? परचेज किया, परचेज किया, परचेज किया। क्या ये होलसेलर आपका कस्टमर नहीं है? यस। उसमें से कुछ सामान उस होलसेलर ने अपने घर में यूज कर लिया, तो वो क्या हो गया? कंज्यूमर। तो मैडम क्या हमारे जो ये रिटेल शॉप वाले होते हैं, रिटेल शॉप जो हमारे लोकल शॉप्स होती हैं, क्या ये कस्टमर होते हैं जहां से ये परचेज करते हैं? यस, यस। अगर मैं सामान लेके आ रहा हूँ और मैं उसे खुद यूज ना करके मैं किसी दूसरे को दे रहा हूँ, खुद यूज मैं नहीं कर रहा, मैं किसी दूसरे को दे रही हूँ, खुद यूज ना करके मैं दूसरे को यूज करने के लिए दे रही हूँ, तो जिससे मैंने परचेज किया मैं उसका कस्टमर बन गया और जो उसे यूज करेगा वो कंज्यूमर बन जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अभी सिर्फ हम बिजनेस की डेफिनेशन पे है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो हम हर चीज को कितने डीप में समझने वाले हैं। मैं सिर्फ अभी बिजनेस की डेफिनेशन आपको समझा रही हूँ कि एक्चुअली बिजनेस क्या है। देखो स्टार्टिंग की ना आपसे 2 से 3 क्लासेस मैं ऐसी रखूंगी जिसमें मैं आपको छोटे से छोटा पॉइंट एक्सप्लेन करूंगी। उसका रीजन ये है, काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका कहीं ना कहीं बेसिक वीक होता है। मैं भी उसमें से एक थी अपने स्कूल टाइम पीरियड पे, 12th में। मैंने वो चीज सफर करी है, सो आई डोंट वांट कि कोई और बच्चा आगे सफर करे। समझ में आया? तो जो ये बेसिक चीजें हैं, ये मैं आगे की क्लास में आपको डायरेक्टली वर्ड टू वर्ड ही एक्सप्लेन करूंगी, मैं ये समझाऊंगी नहीं। अभी समझ लो, फायदे में रहोगे। बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है मैम। प्रोडक्शन हो सकता है, परचेज हो सकता है, सेल्स ऑफ गुड एंड सर्विस। व्हाट इज सर्विसेज? सर्विसेज इज लाइक मैं आपको टीचिंग की सर्विस दे रही हूँ। सर्विसेज इज लाइक डॉक्टर की सर्विसेज। सर्विसेज इज लाइक किसी लॉयर की सर्विसेज। ऐसी चीज जो मैं बदले में आपको किसी फिजिकल फॉर्म में नहीं दे रही, फिजिकल फॉर्म में कुछ भी नहीं दे रही। सर्विसेज इंटेंजिबल होती है।
Intangible क्या? That cannot seen and touch. Only and only you can feel it. Clear? मेन मोटिव क्या होता है बिजनेस का? प्रॉफिट कमाना। मेन मोटिव क्या होता है बिजनेस का? प्रॉफिट कमाना। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। बिजनेस रेफर्स टू ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच आर कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बाय सैटिस्फाइंग द ह्यूमन नीड इन दिस सोसाइटी। ये पॉइंट पे देखो, बिजनेस का क्या काम होता है? बिजनेस का मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है, ये बिल्कुल। लेकिन ध्यान में ये भी रखना है कि प्रॉफिट तो आपको कमाना है, लेकिन सोसाइटी की नीड को सेटिस्फाइड करते हुए। अब आप कहोगे मैम जो अल्कोहल वगैरह सेल होता है वो तो हमारे सोसाइटी के लिए बुरा है, तो उसको हम बिजनेस में कंसिडर नहीं करेंगे। बेटा ऐसा नहीं, समझो इस चीज को। मैंने कहा ह्यूमन नीड को सेटिस्फाइड किया जाए। अल्कोहल की डिमांड है, वो किसी ना किसी की जरूरत है। वो यहाँ पे एथिक्स की बात नहीं हुई है, यहाँ पे किसी के मॉरल वैल्यू की बात नहीं हुई है, यहाँ नीड की बात हुई है, जरूरत की बात हुई है। समझ में आया? वो अल्कोहल किसी की जरूरत है, वो नीड है, तो वो आपका बिजनेस ही बनेगा। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं अब इसमें? देखो कुछ बेसिक फीचर्स देख लेते हैं क्या होता है एक्चुअली बिजनेस। बिजनेस इन्वॉल्व डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस स्टडीज के लिए बिजनेस स्टडीज आगे तक आपको पढ़नी है, तो बिजनेस स्टडीज के लिए एक पॉइंट ध्यान रखना, जो भी आप पढ़ रहे हो ना उसके फीचर्स, उसकी एडवांटेज और उसकी डिसएडवांटेज एग्जाम में यही आती है। इसकी एडवांटेज बता दो, उसके डिसएडवांटेज बता दो, उसके फीचर्स बता दो। तो जो भी पढ़ रहे हो उसकी फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज आपको पता होनी चाहिए। तो बिजनेस क्या है? डील विद गुड्स एंड सर्विसेज के मैम एम टू अर्न प्रॉफिट। समझिए जी, रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट, ये वाला पॉइंट मैं आपको समझाऊंगी लास्ट में। हमारे पास एक टॉपिक है जिसमें हमें बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में सीखना है, ये मैं वहां एक्सप्लेन करूंगी। बट अभी सिर्फ इतना समझ लो कि बिजनेस शुरू करने के लिए हमें पैसा लगाना पड़ता है। मेरे को जॉब करनी है, मेरे को जॉब करने में को किसी पैसे की जरूरत नहीं है। जिसको जिस टाइप का रिक्वायरमेंट है उसको, मेरे पास अगर स्किल सेट है तो मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ में आया? लेकिन बिजनेस करना है तो मेरे को टैब पेन चाहिए, मेरे को एक सेटअप चाहिए, मेरे को लैपटॉप चाहिए, मेरे को मोबाइल चाहिए। तो ये क्या है? ये मेरी एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है। बिजनेस के अंदर हमेशा रिस्क भी इन्वॉल्व होता है, क्या पता चले ना चले। अब मेरे को नहीं पता आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे या नहीं करोगे, बट अगर वीडियो अच्छी लगती है तो थोड़ा सा सपोर्ट तो कर ही सकते हो यार, है ना? रेगुलर बेसिस जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, मैंने मेरी सिस्टर को शर्ट बेच दी और उससे 200 रुपए कमा लिए, तो वो मैं रेगुलर में नहीं करती हूँ। बाय चांस मेरे को टाइट आ गई तो मुझे देनी पड़ी, मैं रेगुलर में नहीं करती। तो बिजनेस जब भी बोलेंगे जब वो रेगुलर बेसिस पे सेम चीजें हो रही है, इसके अंदर प्रोडक्शन या प्रोक्यूरमेंट होता है, एक्सचेंज या सेल। मैंने यहाँ से लिया और मैंने इसको दे दिया, मैंने ए से लिया और मैंने सी को दे दिया, दिस इज एक्सचेंज और सेल। बिजनेस के अंदर एक्सचेंज एंड सेल इन्वॉल्व होती है। बेसिक फीचर्स समझ में आगे आगे देखते हैं एडवांटेजेस क्या है। बिजनेस आपके एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, आप खुद पैसा अर्न कर सकते हो, आपको किसी जॉब के लिए डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ती। साथ में बिजनेस में हमेशा अर्निंग पोटेंशियल आपका बहुत ज्यादा होता है। छोटे से किराने की दुकान को आप मॉल में बना के आप इंटरनेशनल ब्रांड बना सकते हो। तो इट्स टोटली अप टू यू एंड योर स्किल कि आप बिजनेस को कितना बढ़ा सकते हो। तो बिजनेस के अंदर हमेशा पोटेंशियल ज्यादा होता है। जॉब की अगर हम बात करते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप बी, चारों में अगर ग्रुप ए की भी बात करते हैं तो उसमें भी एक अर्निंग आप लिमिट तक ही कर सकते हो। जैसे आपके आईएएस आईपीएस ऑफिसर है, उसकी मैक्सिमम सैलरी जाओ 2-2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख जो भी है वहां तक जा सकते हो, उससे ज्यादा आप नहीं कमा सकते। बट बिजनेस के अंदर आप कितना भी कमा सकते हो, आपके प्रोडक्ट के अंदर दम होना चाहिए, आपकी सर्विसेज में दम होना चाहिए। गॉट इट? इंडिपेंडेंट ऑन डिसीजन मेकिंग। बिजनेस हमारा इंडिपेंडेंट है डिसीजन मेकिंग पे। डिसीजन अच्छा लोगे बिजनेस ग्रो करेगा, डिसीजन अच्छा नहीं ले पाए तो बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा। समझ में आया?
क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट देने में हेल्प करता है। आप बिजनेस कर रहे हो तो आप एक खुद बढ़िया तरीके से किसी दूसरे को अपनी जॉब प्रोवाइड इस सेक्टर में करते हो। नेक्स्ट आपका कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमिक, आप इकोनॉमिक में कंट्रीब्यूशन करते हो, आप जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करते हो, आप नए नए गुड्स और सर्विसेज एक्सपेरिमेंट करते हो, वो सारी चीजें आती हैं इसके अंदर। आप इकोनॉमी को बढ़ाने में भी कंट्रीब्यूट करते हो एज ए बिजनेस। आगे आगे डिसएडवांटेज, देखो जिस हर चीज की कोई ना कोई एडवांटेज होती है और तो डिसएडवांटेज भी होंगी। यहाँ तक पहले कोई डाउट हो तो वो बताओ, अभी मैं पहले आप लोगों की सुनूंगी। यहाँ तक पहले कोई डाउट हो तो वो बताओ, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। समझ में आया है? डिसएडवांटेज पे चले। डिसएडवांटेजेस ऑफ बिजनेस, थोड़ा सा स्पीड ज्यादा हो गया आई थिंक मेरी, सो लेट मी टेक ए पॉज। डिसएडवांटेज ऑफ बिजनेस, बिजनेस के डिसएडवांटेजेस क्या है? अनसर्टेनिटी है, रिस्क फैक्टर ज्यादा है, पता नहीं बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, सेम मेरे को पता नहीं तुम लोग मुझे सपोर्ट करोगे या नहीं करोगे, बट आई वांट कि ऑफ कोर्स करो। इनमें अपना भी 100% दूंगी आप लोगों को चीजें बेटर तरीके से समझाने में। नो फिक्स इनकम, कोई फिक्स इनकम नहीं है, सपोर्ट करोगे के पास पैसा आ जाएगा वरना नहीं आएगा। हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, जैसे मैंने अभी फिक्स किया, मैंने अभी स्टार्ट किया है कि 11th एंड 12th क्लास की तीनों सब्जेक्ट, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट रेडी करनी, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट आपकी रेडी करने वाली, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है भाई। इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, मुझे पहले पैसा लगाना पड़ा है, उसके बाद मैं ये सारा काम कर पा रही हूँ। मैंने टैप पैन पे खर्चा किया है, मैंने माइक पे खर्चा करना पड़ा है, मेरे को लैपटॉप परचेज करना पड़ा है, तो ये क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बिजनेस के लिए जरूरी होते हैं। वहीं पे मैं किसी स्कूल में जाके पढ़ाती तो मुझे वहां पे किसी टाइप की किसी इन्वेस्टमेंट लगाने की, कहीं पे पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। स्कूल बस मुझे, मतलब जो भी स्कूल की फैसिलिटीज होती है वो सब मुझे स्कूल प्रोवाइड करता है, लाइक ब्लैक बोर्ड वगैरह है। गॉट इट? टाइम एंड एफर्ट्स, एफर्ट्स लगते हैं, टाइम एंड एफर्ट्स का तो मैं आपको बताते थोड़ा सा, एक बात भी कर लेते हैं थोड़ी सी। अभी जो मैंने ये वीडियो वाला सेटअप किया है, टुडेज, आज जो है वो आपकी है 3 अगस्त एंड टुडे संडे, कॉलेज नहीं था तो मैं सुबह से लेकर, एंड इट्स 4 o'clock, सुबह से लेकर शाम के 4 बजे तक मैं इसी में लगी हुई थी। इससे पहले मैंने अकाउंटेंसी की क्लास भी शूट करी थी 11th के लिए, चैप्टर फर्स्ट। उसमें भी मैंने ये ट्राई किया कि मैं वीडियो भी कनेक्ट कर पाऊं, जिससे मैं इंटरेक्शन एक बेटर बना सकूं। उसमें वो बीच बीच में फ्लक्चुएशन आ रहा था, मैंने फिर पॉज किया, मैंने फिर शुरू किया, मतलब बहुत टाइम एंड कॉस्ट लगता है, एफर्ट्स बहुत लगते हैं बिजनेस के अंदर। सो ये है एक छोटा सा लाइफ का एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए, ताकि आप मुझसे इंटरेक्ट कर पाए, बेटर तरीके से चीजों को समझ पाए। समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है? आ गया जो, अब आओ बिजनेस। बिजनेस आपका दो तरीके का होता है, एक होता है इंडस्ट्री, एक होता है कॉमर्स। इंडस्ट्री आपने पहले भी पढ़ी होगी, 8th क्लास में भी ये टॉपिक आता है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या, सबसे पहले इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। क्या इंडस्ट्री रिलेटेड है प्रोडक्शन? प्रोडक्शन की मैं कहीं पे सामान बना रही हूँ, मैन्युफैक्चरिंग मेरी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। देखो, या तो मैं सामान मैन्युफैक्चर करूंगी या मैं बना बनाया लेके आऊंगी, यही हो सकता है। तीसरा तुम क्या करोगे? तीसरा कोई ऑप्शन है? नहीं है ना। तो या तो बना बनाया सामान लेके आओगे या फिर आप मैन्युफैक्चर करोगे। तो वही है बिजनेस, या तो इंडस्ट्री दैट इज मैन्युफैक्चरिंग, या फिर कॉमर्स मतलब की ट्रेड। ट्रेड में लाइक बना बनाया सामान इधर से लेके आए, उधर बेच दिया। क्लियर हुआ? इंडस्ट्री क्या, इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री एक तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है या फिर प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। प्रोसेसिंग में आप क्या ले सकते हो कि मेरे पास थी कॉटन, कॉटन से मैंने बनाया थ्रेड, थ्रेड से बनाया मैंने क्या, फैब्रिक, फैब्रिक से बनी शर्ट। थ्रेड को भी ऐसे मैं मतलब एक रॉ मटेरियल की बजाय थ्रेड को भी
थ्रेड को भी कई जगह मैं एज ए फिनिश गुड्स यूज कर सकती हूँ, फैब्रिक को भी मैं एज ए फिनिश गुड यूज कर सकती हूँ। शर्ट तो आपकी शर्ट में तो चीर फाड़ करके क्या ही बनाऊं तब, तो वो तो फिनिश गुड्स ही है। तो प्रोसेसिंग भी कह सकते हो, एक इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ प्रोडक्शन ही प्रोसेसिंग भी होते हैं, लाइक दिस इज आवर प्रोसेसिंग। विदाउट कॉटन, डायरेक्ट कॉटन की आप शर्ट नहीं बना सकते, उससे पहले थ्रेड बनाना पड़ेगा और थ्रेड से फैब्रिक बनाना पड़ेगा। क्लियर यहाँ तक? समझ में आया? इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, वो एक्टिविटी जो कि रॉ मटेरियल कन्वर्ट करती है एक फिनिश प्रोडक्ट के अंदर, और यू कैन से इन ए यूजफुल प्रोडक्ट। गॉट इट? आगे समझते हैं इंडस्ट्रीज के टाइप में। प्राइमरी इंडस्ट्री आखिर दो टाइप की होती है। देखो, सबसे पहले प्राइमरी इंडस्ट्री दैट इज रिलेटेड टू, आप कह सकते हो एक, यू कैन से नेचुरल रिसोर्सेस, एग्रीकल्चर। अब किसी में देखो, जो ये कॉटन है ये आपकी प्राइमरी इंडस्ट्री नहीं, बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके जब मैं किसी चीज को बनाता हूँ तो वो मेरी प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट बनता है। सेकेंडरी इंडस्ट्री में जब मैं प्रोसेसिंग करता हूँ, सेकेंडरी इंडस्ट्री में वो मटेरियल को यूज करके फिनिश या सेमी फिनिश बनाता हूँ, और टर्शरी इंडस्ट्री के अंदर मैं सपोर्ट सर्विसेज देता हूँ। समझ में आया प्राइमरी इंडस्ट्री क्या? related to natural resources like agriculture। सेकेंडरी में आ जाएगा आपका प्रोसेसिंग, उसको प्रोसेस करके फिनिश प्रोडक्ट बनाना। टर्शरी में आ जाएगा आपका सर्विसेज। सर्विसेज का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज की, प्रोडक्ट बना तो लिया, अब उसको कंज्यूमर तक पहुंचाना। क्लियर? अब प्राइमरी इंडस्ट्री दो टाइप की होती है, एक होती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और एक होती है जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री इज लाइक यू एक्सट्रैक्ट समथिंग, आप जमीन में से नेचर के थ्रू कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, दिस इज योर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री क्या? जिसके अंदर इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन या ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। रिप्रोडक्शन ऑफ ब्रीडिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज लाइक कि आप रिप्रोड्यूस कर रहे हो, उसको मिलाकर कोई तीसरी चीज बनाने की जहां पे आप बात करते हो, वहां आता है आपका क्या? जेनेटिक इंडस्ट्री। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है आप सबको? एक सेकेंड प्लीज। यस, आई एम बैक। यहाँ तक क्लियर है? अब आ जाओ आगे। प्राइमरी इंडस्ट्री से पहले अब सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर आपके जितने भी ये तीनों चीजें हैं, थ्रेड बनाना भी सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट है, फैब्रिक बनाना भी सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर आएगा, शर्ट बनाना भी सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर आएगा। शर्ट के बाद जब ये कंज्यूमर तक पहुंचेगी, कंज्यूमर तक पहुंचेगी, तो ये वाला पार्ट आपका टेरिटरी इंडस्ट्री के अंदर आएगा, जिसको टर्शरी इंडस्ट्री, कोई टेरिटरी नहीं होता, सॉरी, टर्शरी होता है। टर्शरी इंडस्ट्री, टर्शरी इंडस्ट्री होता है, पक्का 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 टर्शरी इंडस्ट्री। हेलो, सेकेंडरी इंडस्ट्री यूज रॉ मटेरियल फ्रॉम द प्राइमरी इंडस्ट्री। लाइक मैंने थ्रेड को, सॉरी, कॉटन को यूज किया फॉर थ्रेड बनाने के लिए, सेम थ्रेड को यूज किया शर्ट बनाने के लिए। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल को यूज करती है, जो कि प्राइमरी इंडस्ट्री का होता है टू क्रिएट ए फिनिश गुड्स। इसके अंदर आ गया आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो आप। मैन्युफैक्चरिंग में आपकी एनालिटिकल इंडस्ट्री आ गई। एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या होता है? ब्रेक वन रॉ मटेरियल इनटू सेपरेट प्रोडक्ट। एक ही रॉ मटेरियल है, उस एक रॉ मटेरियल से आप अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हो। क्रूड ऑयल से ही पेट्रोल बनता है, क्रूड ऑयल से ही डीजल बनता है, क्रूड ऑयल से ही आपका केरोसिन बनता है। तो ये आपका एक क्रूड ऑयल था, इसी से आपने अलग अलग प्रोडक्ट दिए। तो ये क्या है? ये आपकी एनालिटिकल इंडस्ट्री। उसके बाद है सिंथेटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिकल इंडस्ट्री के अंदर जब दो या दो से ज्यादा चीजों को मिलाकर आप एक चीज बना देते हो। क्या? जब दो या दो से ज्यादा चीजों को मिलाकर आप एक चीज बना देते हो। एग्जाम्पल ले लो सीमेंट का। सीमेंट के अंदर रेती मिल गई, रोड़ी मिल गई, और अलग अलग तरीके की रेती होती है, और उसके अंदर काफी सारे पार्टिकल्स मिलते हैं। कॉस्मेटिक का एग्जाम्पल ले लो।
कॉस्मेटिक में कलर डलता है, क्रीम डलती है और जो भी उसमें ऑयल डलता है लाइक कोकोनट ऑयल कॉस्मेटिक में डलता है, आपकी विटामिन डलती हैं, विटामिन ई फॉर स्किन। तो ये क्या है, बहुत सारी चीजों को मिलाकर, दो या दो से ज्यादा चीजों को मिलाकर मैंने एक प्रोडक्ट बना दिया सिंथेटिकल, और एक ही प्रोडक्ट से मैंने दो या दो से ज्यादा चीजें बना दी एनालिटिकल। समझ में आ गया? समझ में आ गया? एनालिटिकल दो या दो से ज्यादा, एक ही प्रोडक्ट से दो या दो से ज्यादा चीजें बना दी। सिंथेटिकल दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट को यूज करके एक चीज बनाई। प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग मटेरियल इज प्रोसेस थ्रू मल्टीपल स्टेजेस। प्रोसेसिंग के अंदर नाम ही बता रहा है कि बहुत सारी स्टेजेस से गुजरकर एक प्रोडक्ट बनता है। एग्जांपल ले लो आप, शुगर। शुगर क्या होता है, सबसे पहले गन्ना होता है, गन्ने से उसका रस निकाला जाता है, फिर उसको क्रिस्टल करने के लिए प्रोसेसिंग में डाला जाता है, फिर उस क्रिस्टल की ब्रेकिंग की जाती है, लास्ट में हमारे पास शुगर आती है। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहां पे रॉ मटेरियल को बहुत अलग अलग स्टेजेस से डाल के फिर हमारे पास फिनिश गुड तैयार होके आती है। क्लियर यहाँ तक भी? आगे आ जाओ असेंबलिंग। देखो असेंबलिंग में आपको ये करना है, एक ही आपके पास ना असेंबलिंग में ज्यादातर चीजें, तो ये ध्यान रखना, आप कह सकते हो हार्डवेयर की फॉर्म में होती हैं। असेंबलिंग का सबसे बढ़िया एग्जांपल है, और मेरा लैपटॉप अभी सामने वही है, लैपटॉप सबसे बढ़िया एग्जांपल है। लैपटॉप के अंदर इसके बटन है, इसके मदरबोर्ड है, इसका माउस है, इसका टच पैड है और स्क्रीन है। तो ये अलग अलग मदरबोर्ड होगी, रैम है, रोम है, अलग अलग चीजें हैं, और उन सबको मिलाकर आपने एक प्रोडक्ट बना दिया। तो मैडम इसमें भी तो यही था सिंथेटिकल में, इसमें और इसमें फर्क क्या है? इसमें और सिंथेटिकल और असेंबलिंग इंडस्ट्री में बेटा फर्क ये है, सिंथेटिकल इंडस्ट्री के अंदर वो प्रोडक्ट आएंगे जिनको एक बार अगर आपने मिक्स कर दिया तो आप उन्हें अलग नहीं कर सकते। वहीं पे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की, सॉरी, एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री के अंदर आपके वो प्रोडक्ट आते हैं जिनको अगर आपने असेंबल कर दिया आप उनको अलग अलग भी कर सकते हो। ओके तेरी ए भाई तू कन के दीदी भाई वो बंद नहीं। हाँ जी, चालू है। सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस भाई, घर में हूँ मैं, तो होप सो यू अंडरस्टैंड। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भाई, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों के लिए पढ़ाने के लिए एक अलग स्पेस क्रिएट करूँ, बट आई ट्राई माय बेस्ट। जस्ट वन सेकंड प्लीज, I want to solve this camera as well. Yes. Construction industry involves the construction of building, road, dam, bridge. Got it? Clear यहाँ तक? ठीक है। सेकेंडरी इंडस्ट्री भी हो गया, अब आगे टर्शरी इंडस्ट्री का है। टर्शरी इंडस्ट्री का काम होता है आपको सपोर्ट प्रोवाइड करना। टर्शरी इंडस्ट्री जितनी भी रुकावटें आती हैं एक बिजनेस को बनाने में, प्रोडक्शन से लेकर उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने में जितनी भी प्रॉब्लम आती है वो सब टर्शरी इंडस्ट्री सॉल्व करती है। सबसे पहले प्रॉब्लम आती है जी मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास जो मैं प्रोडक्ट बनाना चाहती हूँ उसका आइडिया बहुत अच्छा है, मेरे पास पैसा नहीं है। बैंकिंग सर्विसेज, प्रोडक्ट तो बना लिया, अगर टूट फूट गया, खराब हो गया, चोरी हो गई, इंश्योरेंस सर्विसेज। अब इतना सारा एक बारी में तो सेल आउट होगा नहीं, या मैं कंटिन्यूस प्रोडक्शन बनाऊंगा तो मेरे को वो सामान रखने के लिए एक वेयर हाउस चाहिए, तो वेयर हाउसिंग सर्विसेज। अब प्रोडक्ट अच्छा है वो जनता को बताऊंगा कैसे, उनको पता कैसे चलेगा कि मेरा ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है। एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज, अब पता भी चल गया, सबने ऑर्डर करना भी शुरू कर दिया, मैं कंज्यूमर तक खुद जाके तो नहीं दे सकता, मैं या तो बताऊंगा या फिर मैं जाके लेके आऊंगा, तो उसके लिए क्या होगी मेरी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। समझ में आ गया यहाँ तक? समझ में आया यहाँ तक? क्लियर? आ गया जो, एक बार मैं आपको पहले वो चार्ट दिखा देती हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ। देखो हमने ये वाला इंडस्ट्री वाला पार्ट ये पूरा किया है ना, समझ में आया? इंडस्ट्री वाला पार्ट हम कंप्लीट कर चुके, आप करेंगे हम कॉमर्स वाला। कॉमर्स में ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। ट्रेड क्या होता है? सबसे पहले ट्रेड का मतलब है आपका
एक जगह से चीजों को लेकर दूसरी जगह पे सोल्व करना। ट्रेड इन द सिंपल वर्ड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत जल्दी बोल गई। हाँ, ट्रेड क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दिस इज ट्रेड। उसके बाद है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑक्सिलरी टू ट्रेड, ट्रेड करने के लिए जो हेल्प चाहिए या एक्स्ट्रा सर्विसेज चाहिए, वो आपका ऑक्सिलरी टू ट्रेड आता है। लेकिन कुछ बुक्स में आई थिंक न्यू करिकुलम के हिसाब से ये ऑक्सिलरी टू ट्रेड अब आपका नहीं है, वो हिस्ट्री का ही पार्ट बनता है, तो इसको हम बहुत ज्यादा नहीं समझने वाले। ठीक है, सॉरी। अब ये ट्रेड क्या है? ट्रेड के अंदर आता है इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड क्या होता है? इंटरनल ट्रेड वो ट्रेड होता है जो कि एक कंट्री की इंटरनेशनल सॉरी एक कंट्री की नेशनल बाउंड्री के अंदर होता है। नेशनल बाउंड्री का मतलब क्या? कि इंडिया के अंदर आने वाली स्टेट में, मैं हरियाणा से यूपी में, यूपी से पंजाब में, पंजाब से उत्तराखंड में, उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश से राजस्थान में, अगर इस टाइप से मैं ट्रेड कर रही हूँ, दिस इज वाई इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में भी आपकी दो टाइप्स हो जाएगा, एक है होलसेलर या रिटेलर। हाँ, होलसेलर या रिटेलर। मैन्युफैक्चरर तो आपकी ट्रेड का पार्ट नहीं बनेगा, वो इंडस्ट्री का पार्ट बनेगा, तो मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री में जाएगा। ट्रेड में, इंटरनल ट्रेड में होलसेलर और रिटेलर। क्लियर? एक्सटर्नल में तीन चीजें आती है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंटरपोर्ट। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है? ध्यान से समझना, इसमें बहुत 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 अच्छे कंफ्यूज होते हैं, बस चुपचाप ध्यान से समझना इसको। इंपोर्ट, आई थिंक मेरी नाउ विजिबल ना? हाँ, इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब है कि बाहर से कोई सामान मंगवाना। क्या? बाहर से किसी दूसरी कंट्री से कोई सामान मंगवाना, इंपोर्ट। एक्सपोर्ट, अपनी कंट्रीज का सामान कहीं बाहर सेल आउट करना, एक्सपोर्ट। इंपोर्ट, बाहर से मंगवाना, एक्सपोर्ट, देना। इंपोर्ट, मंगवाना, एक्सपोर्ट, देना। इंपोर्ट को याद रखोगे, आई एम, मेरे पास सामान आ रहा है। कंफ्यूज नहीं होना बच्चे, कंफ्यूज हो रहा था इंपोर्ट में मंगवाना था या इंपोर्ट में देना था। अब ये मंगवाना देना कहां से? आउट ऑफ द कंट्री, कंट्री के कहीं बाहर से। क्लियर हुआ यहां तक? यहां तक क्लियर हुआ? इंपोर्ट क्या है? इंपोर्ट सर, एक सेकंड प्लीज। कॉमर्स, yes, internal trade within industry, external trade with foreign country। इंपोर्ट का मतलब है फॉरेन कंपनी से सामान इंडिया के अंदर आना, फॉरेन टू इंडिया। फॉरेन के अंदर कोई भी कंट्री हो सकती है। एक्सपोर्ट का मतलब है इंडिया सेल कर रही है, इंडिया सोल्ड प्रोडक्ट इन अनदर कंट्री। इंडिया किसी दूसरी कंट्री के अंदर प्रोडक्ट ले रही है। फॉरेन में यहाँ पे आएगा, इंपोर्ट में आपका आएगा परचेज, इंडिया परचेज करती है। परचेज, इंपोर्ट का मतलब इंडिया परचेज करती है, एक्सपोर्ट का मतलब इंडिया सेल करती है इन अनदर कंट्री। मैडम ये एंटरपोर्ट क्या होता है? एंटरपोर्ट आपने देखा है, ये री एक्सपोर्ट मतलब क्या कि सामान मंगवा और बेच के है। हाँ, कुछ ऐसा ही है, समझो। अब इसको समझो आप। ये है आपकी, हमारे पास तीन दोस्त हैं। ये है चुन्नू, एक है मुन्नू और एक है कुन्नू। चुन्नू और मुन्नू की ना लड़ाई होगी। क्या होगी? चुन्नू और मुन्नू के बीच में खिंचती लाल तलवार, इन दोनों की हो गई लड़ाई। ठीक है जी। चुन्नू के पास है एक टॉफी, चुन्नू के पास है एक टॉफी। चुन्नू इस टॉफी को बेचना चाहता है क्योंकि चुन्नू को चाहिए पैसा, चुन्नू को चाहिए पैसा। मुन्नू इस टॉफी को खरीदना चाहता है बिकॉज ही वांट टू कंज्यूम, वो खाना चाहता है। लेकिन इन दोनों के बीच में हो रखी है बढ़िया वाला युद्ध। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में मुन्नू आएगा,
गुन्नू क्या करेगा, गुन्नू चुन्नू से तो ये ले लिया 10 रुपए की एक टॉफी और गुन्नू फिर गुन्नू को बेच देगा 12 रुपए में। गुन्नू ने खुद भी 2 रुपए प्रॉफिट कमा लिया, 2 रुपए इसने कमा भी लिए, चुन्नू का सामान भी बिक गया, इसके पास पैसा भी आ गया, तो वो टॉफी खानी थी इससे फिर मिली। हर चीज समझ में आई। सेम ऐसा चीज है आपका एंटरपोर्ट में। एंटरपोर्ट में क्या होता है कि एक कंट्री को सामान परचेज करना होता है, लाइक एक है चाइना, एक है इंडिया और एक है आपका यूएसए। चाइना को वो सामान सेल करना है, यूएसए को वो सामान परचेज करना है, तो इंडिया ने क्या किया, इससे परचेज करके इसको सेल कर दिया। मैंने तेरे को ये बात बताओ, क्या ये चाइना से इसको नहीं बेच सकता? बेच सकता है, लेकिन चाइना और यूएसए क्या है? चाइना और यूएसए आपके मम्मी पापा, आपके मम्मी पापा, जिसमें वो है घोर युद्ध। जैसे आप बीच में बनते हो ना, मम्मी बोलते हैं पापा को रोटी दे दे, पापा बोलते हैं मम्मी को ये पैसे दे दे, अपना सामान ले आएगी। आप क्या हो, आपका कोई काम नहीं है, लेकिन बीच में आपको क्या बनाया जाता है? लोटा। वो कौन सा लोटा बोलते हैं? ध्यान नहीं आ रहा मुझे, लेकिन होता है एक ऐसा कोई डायलॉग होता है, अगर किसी को याद हो तो फिर कमेंट में बताना। बिन पेंदे या लोटा, आई थिंक ऐसा ही कुछ होता है। समझ आया? तो ये है आपका एंटरकॉट। Honestly, में definition भी read कर लेते हैं। That was the own process also which had to extend, मैं बता चुकी हूँ, बता दिया मैंने, आप सब बता दिया, सब बता दिया, सब बता दिया मैंने आपको। आगे आ जाओ। ये भी बता दिया ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस आपका और क्या क्या ले चुका है। And this was the last slide, guys. Finally, we complete this chapter. अगर किसी बच्चे का यहाँ पे अभी कोई डाउट है तो वो मेरे को बता दो। एक सेकंड प्लीज, आई थिंक इसमें एक स्लाइड और होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, एक सेकंड में टाइम दो मुझे। एक स्लाइड और एक टॉपिक और है आपका इस चैप्टर में, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशनल, सोसाइटल और पर्सनल। एक सेकंड, एक छोटा सा टॉपिक में से मिस हो गया जिसकी मैं स्लाइड ऐड नहीं कर पाई, मेरे को बस 1 मिनट का टाइम हुआ, अभी मैं कर देती हूँ। तो लास्ट समझाओ इसको। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को समझ लेते हैं, लास्ट टॉपिक है छोटा सा, फिर अपनी क्लास को वाइंड अप करेंगे। सबसे पहले है आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, व्हाई वी कंडक्ट बिजनेस। ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव है बिजनेस को करने के लिए? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है सबसे पहले ग्रोथ और सर्वाइव कर सकते हैं हम बिजनेस को, चाहते ही हम ये हैं कि ग्रोथ को प्रॉफिट कमा पाए, सर्वाइव कर पाए मार्केट में। सर्वाइवल का मतलब है कि बहुत जल्दी मैदान छोड़ के ना भाग जाना। इनकमिंग वॉइस अब ग्रोथ एंड एक्सपेंशन हो हमारे बिजनेस का, इंक्रीज सेल्स एंड मार्केट शेयर एंड इनोवेशन एंड एफिशिएंसी। एक छोटे से टॉपिक के बाद अब इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही है, आई जस्ट वांट टू कंप्लीट। और ये बीच बीच में फोन और ये कोई नहीं, बट हम टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे कितनी भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना।
आगे आ जाओ। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में क्या है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो ऑनर से रिलेट है या एम्प्लॉय के खुद के हैं, एंटरप्रेन्योर के खुद के हैं, कि वो एक बेटर लाइफस्टाइल ले सके, वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हो, उन्हें जॉब सिक्योरिटी फील हो, उनको वो एक रिस्पेक्ट मिले, स्टेटस मिले, रिकॉग्नाइजेशन मिले, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो और वो सारी चीजें बेटर तरीके से कंडक्ट कर पाए। लाइक उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, उनका एक दबा हो सोसाइटी में, तो ये सब आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव कि वाई यू कंडक्ट बिजनेस। सोसाइटी के लिए बिजनेस हेल्पफुल कैसे है? सोसाइटी की बात करते हैं तो वहां पे सप्लाई होनी चाहिए हमारी क्वालिटी ऑफ गुड्स एट ए फेयर प्राइस। सोसाइटी को जब बढ़िया गुड्स कम प्राइस में मिलेगी तो ऑफ कोर्स बिजनेस को बढ़ावा दिया जाएगा। अवॉइड किया जाए कोई भी हार्मफुल प्रैक्टिस, मतलब कि आपको कोई गलत सामान ना दिया जाए। थर्ड है कि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। हर पर्सन सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं बनता। कुछ पर्सन ऐसे भी होते हैं कि मेरे को रिस्क नहीं लेना, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं लगाना चाहता, मैं पैसे नहीं लगाना चाहता, मेरे को एक बेसिक जॉब मिल जाए, मैं उसी में खुश हूँ, तो वो एम्प्लॉयमेंट भी बिजनेस आपको देता है। फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए हर एम्प्लॉय और कस्टमर के साथ। और सोशल वेलफेयर, कम्युनिटी डेवलपमेंट, मतलब आपकी सोसाइटी की डेवलपमेंट चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ मुझे फटाफट फटाफट। किसी भी बच्चे का आज की क्लास में कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो। लास्ट में क्लास तक बने हुए हो तो आपको चीजें समझ में आई होंगी। आई रियली अप्रिशिएट कि आप लास्ट तक क्लास में बने रहे। लास्ट मेरी तरफ से वेरी वेरी बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। फिर भी किसी का अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।